बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम 7th क्लास मैथ्स की एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व करेंगे, जो कि बहुत ही इजी एक्सरसाइज है। वीडियो को शुरू करने से पहले आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप किस सिटी से ये वीडियो देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं, जिसकी स्टेटमेंट कुछ यूँ है कि ऐड द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स को हमने करना है ऐड। बहुत ही इजी है, ये छोटी क्लासेस में भी आपने सॉल्व किया होगा। जस्ट ये प्रैक्टिस के लिए, यहाँ पे रिवीजन के लिए है। तो कुछ इसमें से 6 पार्ट्स में से हम कोई 2-3 पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। पहले इसका फर्स्ट वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। 5/9 प्लस 4/9। देखें एलसीएम जो है वो लेना पड़ेगा यहाँ पे। उसकी रीज़न ये है, आपने ये कह लें कि यूनिवर्सल ट्रूथ है ये, जब भी फ्रैक्शंस के दरमियान में प्लस या माइनस आएगा तो एलसीएम मेथड से ही उसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे फ्रैक्शंस हैं और उनके दरमियान में प्लस है, तो हमने एलसीएम ही लेना है, एलसीएम ही लेना पड़ेगा। तो इसका एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास 9। अब इसमें भी तरीके ये हैं कि देखें डिनोमिनेटर सेम है दोनों के, तो न्यूमरेटर्स को ऐड कर देना है और यही आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ पे 5 + 4 आ जाएगा 9। 9/9 जो है वो यहाँ पे आंसर आ जाएगा। 9/9 को अगर हम और सिंप्लीफाई करें तो 1 आंसर आ जाता है। मज़ीद इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूँ, वो नेक्स्ट क्वेश्चन में कर लेते हैं। इस तरीके से भी क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व किए जाते हैं, बुक्स में एग्जांपल्स में किए होते हैं। यानी आप ये डिपेंड करता है कि आप इसको एज अ शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं या एज अ लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, या जस्ट इसको आप अपने माइंड में सॉल्व कर रहे हैं। यानी डिपेंड करता है कि आपके पास टाइम कितना है। एक तो ये मेथड मैंने आपको बताया, ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। और कोई क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे, जैसे ये थर्ड वाला पार्ट लेते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। -7/11 प्लस, अच्छा जब ये प्लस लिखा तो क्योंकि ऑलरेडी इधर एक साइन है तो यहाँ पे ब्रैकेट राइट करनी पड़ेगी फिर हमें। -3/22, ठीक है ऐसे। अब ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे -7/11 प्लस माइनस माइनस 3/22 आ जाएगा। अब एक तरीका तो ये है, इससे प्रीवियस एक्सरसाइज में भी सॉल्व किया था हमने, यानी यूज़ किया था कि डिनोमिनेटर्स को सेम बनाना है। इस 11 को 22 बना लें, तो ये भी 22 है। तो फिर हमारा यहाँ पे पहुँच जाएंगे हम जहाँ पे उन्होंने फर्स्ट वाला पार्ट दिया हुआ है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 11 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर को भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं -7 × 2/11 × 2। ये -3/22 वैसे ही आ जाएगा, ठीक है जी। एक ये भी रास्ता है, मैं अलग अलग रास्तों से आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि आपको जो इजी लगे, जो बेहतर लगे, आप उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। 7 2s are 14 हो जाएगा। -14/22 -3/22। अब देखें यहाँ पे डिनोमिनेटर क्योंकि सेम आ गए हैं इसके, तो न्यूमरेटर्स को ऐड कर देंगे। 14 + 3 17 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस होता है, तो यहाँ पे बड़ी वैल्यू वाला साइन आता है हमेशा। तो यह आ जाएगा 17/22। अब ये मैंने आपको 2 रास्ते बता दिए यहाँ पे। यानी अगर तो इस जगह पे क्वेश्चन हो, जैसे पार्ट 1 में दिया हुआ है, तो फिर इससे आगे हमने ऐसे सॉल्व कर देना है। अगर हमें जो है वो डिनोमिनेटर्स को सेम करना पड़े तो फिर क्या करना है, मज़ीद एक और तरीके से इसको सॉल्व कर लेते हैं जो पहले सॉल्व किया जाता था। जैसे ये 5 वाला पार्ट अब सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम यहाँ पे कर देते हैं जी 5th वाला पार्ट सॉल्व। 3/4 प्लस, इधर माइनस है तो ये लिखेंगे -6/5। ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। (6/5). अब देखें इसमें दोनों जो डिनोमिनेटर्स हैं वो डिफरेंट हैं, वो अलग अलग हैं। तो एक ये भी तरीका होता था, जिस तरीके से हमने क्वेश्चंस को सॉल्व किया था, हमारे टीचर्स ने समझाया था कि इनका एलसीएम ले लें। अब 5 और 4 का जो एलसीएम है वो 20 आ जाएगा। आप इसको जो है वो डिवीजन मेथड से भी
फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि अब ये क्लास बड़ी है, ठीक है। तो इसमें मैं वो वैसे कर नहीं रहा, फाइंड करने वाला तरीका नहीं बता रहा कि कैसे फाइंड करना है। तो अगर आपको वो नहीं पता नीचे मेंशन कीजिएगा, उसकी अलग वीडियो बना दूंगा मैं, क्योंकि ये 3 क्लास से स्टार्ट होते हैं ये क्वेश्चंस, ये फ्रैक्शंस को सब्ट्रैक्ट करना, ऐड करना। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि ये आपको पहले पता होगा और पता होना चाहिए कि एलसीएम फाइंड कैसे करते हैं। तो अभी 4 5s are 20, एलसीएम को इस पे डिनोमिनेटर पे डिवाइड करना है, 5 आ जाएगा। इस 5 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। फिर इसको डिवाइड करेंगे 20 को 5 पे, 5 4s are 20, और जो आंसर आएगा उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है। 3 5s आ जाता है 15, ठीक है, -6 4s are 24 आ जाएगा ये। 15 -24 ये आ जाएगा 9, ठीक है। और क्योंकि बड़ी वैल्यू -24 है तो यहाँ पे साइन आ जाएगा माइनस का, -9/20 जो है वो इस वाले क्वेश्चन का, इस वाले पार्ट का आंसर होगा। ऐसे ही बाकी जो पार्ट्स मैंने अभी यहाँ पे सॉल्व नहीं किए उनको भी ऐसे ही सॉल्व करना है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 1 हमारा सॉल्व हो जाता है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई बात हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं, जिसमें ये कहा गया है कि सॉल्व द फॉलोइंग, यानी हमने इनको सॉल्व करना है। जो भी हमें साइंस दिए गए हैं उन साइंस के अकॉर्डिंग उनको हमने सॉल्व कर देना है क्वेश्चंस को। तो फर्स्ट वाला पार्ट पहले सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे 3/-40 एंड प्लस है यहाँ पे इंटू -5/14, ठीक है जी। बहुत इजी है ये भी क्वेश्चन। तो अब यहाँ पे इसको हम लिखेंगे, जब नेक्स्ट स्टेप में सिंप्लीफाई करेंगे ये आ जाएगा -3/40, ठीक है जी। ये प्लस माइनस माइनस आ जाएगा 5/14। इनका लेना है हमने एलसीएम 40 और 14 का। यहाँ पे वो मैं राइट कर देता हूँ कैसे फाइंड करना है। 40 एंड 14 ये 2 पे डिवाइड होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही हम फाइंड करेंगे। 220 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 7। अब ये तो एक प्राइम नंबर आ गया यहाँ पे, इसका मतलब इनको मल्टीप्लाई करके ही इसका एलसीएम आएगा। तो 22s are 40, 47s are 280, तो 280 एलसीएम आ जाएगा इसका। तो इसको अब हम सॉल्व करेंगे ओल्ड स्कूल मेथड से ही, यानी 280 यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो 280 को जब 40 पे डिवाइड करेंगे हम तो 7 आंसर आ जाएगा। 7 को यहाँ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस न्यूमरेटर से। 3 7s are 21, यहाँ लिखेंगे -21, यहाँ आ जाएगा -14 2s are 28, यानी 20 आ जाएगा। ये 5 मल्टीप्लाई बाय 20 करना पड़ेगा, तो 25 आ जाएगा 100, ठीक है जी। इसके बाद आ जाएगा माइनस माइनस प्लस -121/280, यही हमारे पास इस पार्ट का आंसर आ जाएगा। बहुत इजी है ये। अब हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो यहाँ से ले लेते हैं, ये 4 वाला ले लेते हैं जी, ठीक है जी। 4th पार्ट को सॉल्व करते हैं। 4 पार्ट है -2 प्लस 7/11, यह आ जाएगा प्लस इंटू -4/15। अब इसमें जो फर्स्ट वाला स्टेप है वो ये आ जाएगा -2 प्लस 7/11 प्लस माइनस -4/15। अब ये जिस नंबर के नीचे कोई भी नंबर नहीं होता उसको उसके नीचे 1 कंसिडर किया जाता है, यानी 1 लिख लेना आपने, आपके लिए और आसानी हो जाएगी। अब हमारे पास 2 ही नंबर्स हैं ये वाले, ठीक है। एक 11 है और एक 15 है। तो इसका मतलब ये है कि हम 11 और 15 को ही आपस में मल्टीप्लाई करके इसका एलसीएम राइट कर सकते हैं। यही होगा और ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास कोई भी इसके अलावा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं इसका एलसीएम, ठीक है जी। 11 को 15 से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 15 मल्टीप्लाई बाय 11 165 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ नीचे लिखते हैं 165। ये 1 है तो इसका मतलब 165 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये जो न्यूमरेटर है वो 2 है। 330 बनेगा तो यहाँ आ जाएगा -330,
फिर आ रहेगा प्लस, ठीक है। 165 इसको डिवाइड करेंगे हम 11 पे, ये आ रहेगा 15 आंसर। 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से तो 105 आ जाएगा। यहाँ लिखेंगे प्लस 105 माइनस 165 को डिवाइड करेंगे हम 15 पे, ये 11 आ गया। 11 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, ये आ रहेगा 44, यहाँ पे आ रहेगा 44। ये माइनस का है, ये भी माइनस का। जो नंबर माइनस वाले हैं उनको पहले ऐड करेंगे, यानी 330 प्लस 44, ये आ गया 374, ठीक है। ये दोनों माइनस के हैं तो 374 आ गया इन दोनों का सम। इसमें से 105 को माइनस कर देंगे, माइनस 105, तो ये आ जाएगा हमारे पास आंसर माइनस 269 अपॉन 165, ठीक है जी। ऐसे हमारा ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला जो पार्ट है वो सॉल्व हो जाता है। एक और मज़ीद जो पार्ट है वो सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो मज़ीद इसमें क्लियर हो रहा है। यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं जी अब हम क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है जी। इसका 5th वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। -1/8 प्लस 5/12 प्लस -7/24, ठीक है जी। तो यह रहेगा नेक्स्ट स्टेप में -1/8 प्लस 5/12 प्लस माइनस आ रहता -7/24। अब देखें 8, 12 और 24, इसमें सबसे बड़ा नंबर 24 है और ये 24 12 पे भी डिवाइड होता है और 8 पे भी होता है, ठीक है। तो बहुत इजीली हमारे पास इसका एलसीएम आ जाएगा 24 ही। तो यहाँ हम लिख लेते हैं जी 24। अब 8 3s are 24 होता है तो यह रहेगा -3 प्लस 12 2s are 24 होता है और 5 2s are होता है 10 माइनस 24 1s are 24 और 7 1s are 7। ये -7 और -3 -10 -10 प्लस 10 0, तो इसका मतलब 0/24, 0/24 मतलब 0। तो इस वाले क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमारे पास आ जाएगा 0। ऐसे ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसके सारे पार्ट सॉल्व होने हैं। उम्मीद है ये क्वेश्चन में आपको समझ आ चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं अभी। स्टेटमेंट है इसकी सब्ट्रैक्ट। अब सब्ट्रैक्ट में जो इसका फर्स्ट वाला पार्ट है वो कुछ इस तरह है कि 3/4 फ्रॉम 1/2। इसमें कहा गया है कि 3/4 को 1/2 में से माइनस करना है, ठीक है। फ्रॉम के बाद जो वैल्यू लिखी होती है, ठीक है, उसमें से माइनस करना होता है। तो इसका मतलब ये है कि इसको हम लिखेंगे 1/2 माइनस 3/4। अब ये क्वेश्चन बहुत इजी है, ये बहुत ही ज़्यादा इजी है और ऐसे ही क्वेश्चन 3 क्लास में दिए गए होते हैं यही स्टेटमेंट के साथ। 4 इसका एलसीएम आ जाएगा, 2 2s are 4 और यहाँ पे आ जाएगा 2 माइनस 4 1s are 4 और 3 1s are 3। 2 में से 3 माइनस करें तो आ जाएगा -1/4। ये इस वाले पार्ट का आंसर होगा हमारे पास, ठीक है जी। मज़ीद जो है वो इसका थर्ड वाला पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। थर्ड वाला पार्ट है जी हमारे पास कुछ यूँ, -4/9। अब मैं डायरेक्ट ही लिखता हूँ यहाँ पे इसके बगैर ही। -3/5 पहले आएगा और यहाँ आ रहेगा माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस भी है, -4/9। तो नेक्स्ट स्टेप में इसको सिंप्लीफाई करते हैं कुछ यूँ कि ये आ जाएगा 3/5 माइनस और माइनस आ जाएगा प्लस 4/9। 9 और 5 का जो एलसीएम है ये आएगा 45। तो यहाँ लिखेंगे हम 45। 5 9s are 45 होता है और 9 ने मल्टीप्लाई हो जाना इस न्यूमरेटर के साथ। 9 3s are 27 आ रहेगा तो -27 यहाँ लिख देंगे, ठीक है। प्लस 9 5s are 45 और 5 ने 4 से मल्टीप्लाई हो जाना है तो 5 4s are क्या रहेगा 20। 27 में से 20 माइनस करेंगे तो यह रहेगा -7/45। यही हमारे पास इस पार्ट का आंसर होगा।
मज़ीद जो है वो अगर हम ये 4 वाला पार्ट भी सॉल्व कर लेते हैं, बहुत इजी हैं ये सारे के सारे पार्ट्स, सारे क्वेश्चंस ही बहुत इजी हैं ये। जैसे 4th वाले पार्ट की बात करें अगर हम, उसने कहा है कि -2 में से इस फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ लिखेंगे -2 माइनस, ये ब्रैकेट में लिखा क्योंकि साइन है माइनस का साथ में, यह रहेगा नेक्स्ट स्टेप में -2 + 7/8। ठीक है, एलसीएम आ जाएगा इसका 8, क्योंकि इधर हमारे पास 1 है तो 8 ही हमारे पास एक डिनोमिनेटर है, यही एलसीएम आ जाएगा। 8 को जब 1 पे डिवाइड करेंगे तो 8 आंसर आएगा। 8 2s are 16 होता है, तो यहाँ लिखेंगे -16 + 8 1s are 8 7 1s are 7। तो जो आंसर आएगा वो आएगा 16 में से 7 माइनस करेंगे तो यह रहेगा -9/8। ठीक है जी, ऐसे हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो भी कम्प्लीटली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं, जिसमें कहा गया है कि सॉल्व द फॉलोइंग। इनको सॉल्व करना है, फर्स्ट वाले पार्ट की बजाय अब हम सेकंड वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। पहले नंबर पे 1 होल नंबर 1/5 माइनस 7/14। तो ये हमारे पास कंपाउंड फ्रैक्शन है, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है। इसको पहले चेंज करेंगे तो यह रहेगा 5 1s are 5 + 1 6। इसको लिखेंगे 6/5, यहाँ रहेगा -7/14। ठीक है, अब एलसीएम की बात करें तो 14 और 5 का 70 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 14 और 5 को किसी कॉमन नंबर पे डिवाइड नहीं होते, इसलिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे राइट कर देना, वही एलसीएम आ जाएगा। अब हमने 14 को 6 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो वो आ जाएगा 84। ठीक है, यहाँ लिखेंगे 84 माइनस 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 35 आ जाएगा। जब भी हम एलसीएम दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे ना तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 6 को 14 से, 7 को 5 से, तो वो नंबर यहाँ पे आ जाएंगे। 14 में से 5 माइनस करेंगे तो यह रहेगा 9। इसके बाद 7 में से 3 माइनस करेंगे तो यह रहेगा 4। 49/70 हमारे पास इस वाले पार्ट का, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, सारे के सारे जो पार्ट्स हैं वो हमने ऐसे ही सॉल्व करने हैं। ठीक है, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं कैंसिल करके, 7 7s are 49 7 10s are 70, इस तरीके से। सेकंड वाले पार्ट के बाद हम सॉल्व कर लेते हैं जी यहाँ पे कोई सा भी, ये 5th वाला पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। 5th वाला पार्ट है 4/9 माइनस इंटू -5/-9। ये माइनस और माइनस प्लस हो रहेगा, ये माइनस ऐसे ही रहेगा, तो इसको हम राइट करेंगे 4/9 माइनस 5/9। ये बहुत इजी है क्योंकि इसमें डिनोमिनेटर सेम है, तो 4 में से 5 माइनस करें तो -1, -1/9 जो है वो इस वाले पार्ट का हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसके बाद हम सॉल्व कर लेते हैं जी ये वाला पार्ट, 7th वाला। इसकी स्टेटमेंट लिखते हैं यहाँ पे पहले, -5/-8 माइनस इंटू -3/7। तो देखिए ये माइनस और माइनस तो प्लस हो जाएंगे, यानी माइनस और माइनस कैंसिल हो गया, ये 5/8 आ गया यहाँ पे, माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा 3/7। ठीक है, 8 और 7 दोनों किसी कॉमन नंबर पे डिवाइड नहीं होते, तो मल्टीप्लाई करेंगे, या दोनों में से अगर एक नंबर प्राइम हो तो फिर मल्टीप्लाई करके उसका एलसीएम आता है। यह आ जाएगा 56, यह आ जाएगा 7 5s are 35 प्लस 24। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, सॉरी प्लस करना है, अब इनको यहीं पे राइट कर देते इसके सामने, 5 + 4 9 3 2 5 59/56। ठीक है, आप देखें क्योंकि 59 जो है एक बड़ा नंबर है, 56 छोटा नंबर है, इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करके
हमारे पास जो है वो मिक्स्ड फ्रैक्शन में आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। तो जब इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में राइट करेंगे तो आंसर हम इस तरीके से राइट कर देंगे, 1 होल नंबर 6 3 आता है तो 3 रिमाइंडर आएगा वो नीचे आ जाएगा, 1 होल नंबर 3/56 ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये ज़्यादा बेहतर है क्योंकि ये सिंपलेस्ट फॉर्म है इसकी। तो ऐसे हमारा ये वाला पार्ट भी सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद ये जो लास्ट वाला पार्ट है इसमें 11 और 22 है, 22 एलसीएम हो जाएगा क्योंकि 11 जो है वो 22 को डिवाइड कर रहा है, तो 22 एलसीएम राइट करके उसको सिंप्लीफाई कर देना, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। तो उम्मीद है कि जो क्वेश्चन मैंने समझाए हैं अगर ये आपको समझ आ गए तो बाकी जो पार्ट्स हैं वो आप खुद से सॉल्व कर सकेंगे, क्योंकि बेसिकली कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर हो गया तो बाकी क्वेश्चन सॉल्व करना आपके लिए आसान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है सॉल्व द फॉलोइंग, यानी ये जो फ्रैक्शंस हैं इनको हमने सॉल्व करना है। सबसे जो फर्स्ट वाला पार्ट है वो है 7/11 मल्टीप्लाई, अब मल्टीप्लाई का साइन आ गया है 5/6। तो देखें इसमें एक बात याद रखने की ये है वो कि हम ना इनको सिर्फ आमने सामने कैंसिल नहीं कर सकते, यानी 11 के सामने 6 लिखा है, 5 के सामने 7 लिखा है, इस तरह सिर्फ आमने सामने इनको कैंसिल नहीं कर सकते। बाकी अगर कोई भी नंबर कैंसिल होता है किसी तरीके से तो उसको कैंसिल कर देना, यानी सिंप्लीफाई कर देना, डिवाइड कर देना है। फिर उसके बाद लास्ट पे क्या करना है कि जब कोई भी नंबर कैंसिल ना हो रहा हो तो जो न्यूमरेटर है उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देना, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देना। अब ये जो केस है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का, इसमें कैंसिल ही नहीं हो रहे। ये देखें कोई भी नंबर जो है वो किसी से कैंसिल नहीं हो रहा, तो इसमें मल्टीप्लाई करते 7 5 35, 11 6 66, तो यही हमारे पास आंसर आ जाएगा इस वाले पार्ट का। थर्ड वाला पार्ट सॉल्व कर देते हैं अभी। थर्ड वाला पार्ट है -2/9 मल्टीप्लाई बाय 5/12। अब देखें कैंसिल करते हैं इनको क्रॉस में या ऊपर नीचे, जैसे ये 2 1 2 है, 2 6 12 और नहीं कोई कैंसिल होता। देखें 6 और 9 ये कॉमन नंबर पे डिवाइड हो रहे लेकिन हम कर नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया आपको कि आमने सामने जो नंबर लिखे होते हैं ना उनको हम कैंसिल नहीं कर सकते। तो इसलिए 9 और 6 को कैंसिल नहीं करना, 5 और इसके सामने जो नंबर लिखा होगा उसको कैंसिल नहीं कर सकते। बहरहाल ये सिंपलीफाई हो गया है। लास्ट पे हमने क्या करना है, ऊपर वाले नंबर को ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई, नीचे वाले को नीचे से। तो 5 1 5 होगा, यहाँ आ जाएगा -5, 9 6 54, ये हमारे पास क्या है आंसर है इसका, ठीक हो गया। इसी तरह हमने जो बाकी पार्ट्स हैं उनको भी सॉल्व कर देना है, जो कि बहुत इजी है सॉल्व करना। इसके बाद हम कर लेते हैं जी और क्वेश्चन नंबर, ये 5th वाला कर लेते हैं, ठीक है जी। 5 वाला पार्ट -7/6 है मल्टीप्लाई बाय -18। अब देखें यहाँ पे कैंसिल हो रहा है ये, इसके 18 के ओवर में 1 है तो 6 और 18 कैंसिल हो सकते हैं। 6 1 6, 6 3 18, तो ये कैंसिल हो गया ये। अब ये माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, ठीक है जी। 7 3 21, तो आंसर क्या आ गया 21। प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, वैसे ही बस 21 लिख दें तो ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा ऐसे। इसके बाद जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा सॉल्व करें हम। ये 6 वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। इसमें कैंसिलेशन ज़रा ज़्यादा हो रही है मेरे नज़र में। -13/5 मल्टीप्लाई बाय -25/26। तो देखें यहाँ पे 13 1 13, 13 2 26, 5 1 5, 5 5 25, तो ये कैंसिल होगा ये। अब देखें नेक्स्ट टाइम में क्या होगा, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, ठीक है। जब भी मल्टीप्लाई करेंगे ना साइंस को तो माइनस और माइनस को प्लस कर देते हैं, ठीक है, तो रिज़ल्ट प्लस आता है। 5 1 5, ठीक है, 2 1 2, तो 5/2 जो है वो हमारे पास आंसर आ जाएगा। चाहें तो इसको डिवाइड भी कर सकते हैं क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है। बहरहाल ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी आंसर ठीक है इसका। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो अब हम
सॉल्व कर लेते हैं जी। ये कर लेते हैं, दोनों कंपाउंड फ्रैक्शंस हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शंस हैं 8th वाले पार्ट में। -4 होल नंबर 1/2 मल्टीप्लाई इंटू -1 होल नंबर 3/4। ठीक है जी। तो ये आ जाएगा 4 2s are 8 और 1 9 -9/2। ठीक है, और ये आ जाएगा मल्टीप्लाई, यहाँ आ जाएगा -4 1s are 4 + 3 7 7/4। अब देखें कोई कैंसिल हो रहा है नंबर, यहाँ पे कोई कैंसिल नहीं हो रहा, तो सिंपली क्या करना है हमने मल्टीप्लाई, ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, वो लिखना नहीं है। 9 7s are 63/4 2s are 8। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा जी हमारे पास। ऐसे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो भी कम्प्लीटली सॉल्व हो जाएगा। अगर कोई कन्फ्यूजन है या कोई सजेशन है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को, जिसमें कहा गया है कि सॉल्व द फॉलोइंग। इनको भी हमने सॉल्व करना है, बहुत इजी है ये भी, क्वेश्चन नंबर 5 के जैसा है, बस एक स्टेप इसमें ज़्यादा है। वो कुछ ऐसे है, इसका फर्स्ट वाला पार्ट ही सॉल्व करते हैं पहले। 5/6 डिवाइडेड बाय 7/12। अब डिवाइड है, जब भी डिवाइड होगा फ्रैक्शंस में तो पहले उसको मल्टीप्लाई में चेंज करना है। उसके लिए क्या करना होगा, ऐसे हम लिखेंगे 5/6, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे। जैसे ही डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चेंज हो जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चेंज हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास 12/7। अब जो हमने क्वेश्चन नंबर 5 के साथ सलूक किया है वही इसमें सलूक करना है। इससे आगे ये क्वेश्चन नंबर 5 बन गया है। जब मल्टीप्लाई आ गया तो इसका मतलब अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कर रहे हैं जो इससे पहले हम कर चुके हैं। 6 1s are 6 6 2s are 12। ठीक है, और कैंसिल नहीं हो रहा, तो 5 2s are क्या होता है 10। यहाँ पे हम लिखेंगे 10/7 1s are 7। ठीक है, ऐसे हमारा ये वाला जो पार्ट है वो सॉल्व हो जाता है। इसी तरह अब हम सॉल्व कर लेते हैं इसका थर्ड वाला पार्ट। -6/5 डिवाइडेड बाय 8। तो ये आ जाएगा जी नेक्स्ट हमारे पास -6/5, डिवाइड को चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में। देखें इसके ओवर में 1 है, तो जब हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये 1/8 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखें ये 2 पे कैंसिल हो रहा है। 2 3s are 6 2 4s are 8। अब मज़ीद ये कैंसिल नहीं हो रहा, 3 1s are 3 आ जाएगा। ठीक है, ये माइनस वैसे ही रहेगा क्योंकि इधर माइनस है इधर प्लस है, प्लस माइनस माइनस ही रहेगा। तो 3 1s are 3 5 4s are क्या होता है 20। -3/20 इस वाले पार्ट का हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम कर लेते हैं जी 5th वाला पार्ट सॉल्व। -3/10 डिवाइडेड बाय इंटू -21/40। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा जी नेक्स्ट स्टेप में -3/10, डिवाइड को चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, तो ये आ जाएगा हमारे पास 40/-21। ठीक है जी, अब देखें जी 10 1s are 10 होता है और 10 4s are 40, ये कैंसिल हो गया। 3 1s are 3 3 7s are 21। ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे मल्टीप्लाई होके, तो 4 1s are 4 7 1s are 7। तो 4/7 जो है वो आंसर होगा इस वाले पार्ट का, यानी ये जो हम पार्ट सॉल्व कर रहे हैं इसका आंसर आ जाएगा 4/7। इसके बाद हम सॉल्व कर लेते हैं 7th वाला पार्ट। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा 7th वाला पार्ट है यहाँ पे -12 डिवाइडेड बाय -5/6। ठीक है जी, तो ये नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा जी हमारे पास -12 मल्टीप्लाई बाय 6/-5। इसके ओवर में 1 है, यानी -12 के ओवर में 1 है। अब अगर हम गौर करें तो ये तो कैंसिल ही नहीं हो रहा कोई भी, अगर नहीं हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। 12 6 are 72/5 1s are 5। सिर्फ साइंस को सिंप्लीफाई करें, ठीक है, और नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है जी,
ऐसे हमारा आंसर आ जाएगा 72/5। न्यूमरेटर बड़ा है तो डिवाइड भी कर सकते हैं, कुछ क्वेश्चन में उन्होंने डिवाइड करके आंसर लिखा, कुछ में नहीं लिखा, लेकिन अकॉर्डिंग टू मैथ रूल इसको डिवाइड कर देना चाहिए। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन जिसमें न्यूमरेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर छोटा हो तो उसे डिवाइड करना चाहिए। तो ये आप खुद डिवाइड कर सकते हैं, इसलिए मैं इसको नहीं कर रहा। यहाँ पे मैं इसका आंसर राइट कर देता हूँ। अच्छा जी, इसके बाद जो है वो एक हम लास्ट पार्ट भी सॉल्व कर लेते हैं इसका, 8th वाला। उसमें है -1 होल नंबर 10/19 डिवाइडेड बाय -5/58। ठीक है जी, जी आ जाएगा जी। अब हमारे पास 19 1s आर 19, यानी पहले तो इसका कंपाउंड फ्रैक्शन को हमने चेंज करना है ना। 19 और 10 29, 29/19 आ जाएगा, माइनस का ये डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 58/-5। ठीक है जी, अब ये कैंसिल नहीं हो रहे तो -29 को और 58 को मल्टीप्लाई करेंगे, -19 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 1682/95। ठीक है, इसको डिवाइड कर दें, डिवाइड करने के बाद जो कंपाउंड फ्रैक्शन में आंसर आ जाएगा वही इसका आंसर होगा। ऐसे हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये भी कम्प्लीटली सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे अभी हम। स्टेटमेंट है इसकी, द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज़ -1/10। दो जो रैशनल नंबर्स हैं उनका प्रोडक्ट इतना है। इफ़ वन नंबर इज़ -3/5 फाइंड द अदर, तो दूसरा नंबर फाइंड करें। जैसे मैं आपको इसकी एग्जांपल इस तरीके से देना चाहूँगा कि हमारे पास टू नंबर्स का प्रोडक्ट 10 है। इफ़ वन नंबर इज़ 2 फाइंड द अदर नंबर, तो हम कैसे फाइंड करेंगे? तो इसका तरीका ये होगा कि हम 10 को डिवाइड कर देंगे 2 पे। ठीक है, कि हमारे पास एक नंबर ये है, ठीक है, यानी जो प्रोडक्ट है उसको डिवाइड कर देंगे जो एक नंबर दिया गया है उस पे। जब डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा। इसमें भी हमने यही करना है। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे हम अब लिख देंगे, ये मैं रेज़ कर देता हूँ यहाँ से। यहाँ लिख देते हैं प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू -1/10। ठीक है जी, तो इधर लिख देते हैं वन नंबर है -3/5। तो अदर नंबर या सेकंड नंबर भी लिख सकते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, -1/10 डिवाइडेड बाय -3/5। ठीक है जी, अब सिंप्लीफाई करने से ये आ जाएगा -1/10, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा -5/3। 5 2s आर 10 हो जाएगा यहाँ पे, 5 1s आर 5, 5 2s आर 10। और नेक्स्ट स्टेप में ये आ जाएगा 1 1s आर 1, 3 2s आर 6, माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस। तो 1/6 जो है वो हमारे पास आंसर आ जाएगा, यानी हमारे पास जो दूसरा नंबर है, अदर नंबर है, वो 1/6 होगा। ऐसे क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसको सॉल्व करते अभी। और स्टेटमेंट है इसकी, बाय व्हाट रैशनल नंबर शुड वी मल्टीप्लाई दिस नंबर टू गेट दिस नंबर। तो बजाय फ्रैक्शन को सोचने के आप कोई होल नंबर यहाँ पे सपोज कर लें कि हमें व्हाट शुड वी मल्टीप्लाई बाय व्हाट रैशनल नंबर वी मल्टीप्लाई, हम किस नंबर को मल्टीप्लाई करें 5 से कि हमारे पास आंसर 50 आ जाए।
ठीक है। ये सवाल कुछ इस तरीके से है कि 5 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि आंसर हमारे पास 50 आ जाएगा। ये तो आप कोई भी छोटा बच्चा बता सकता है कि 10 से मल्टीप्लाई करने से 50 आंसर आता है। मतलब इसका ये है कि हमने ये मालूम कैसे किया कि ये जो नंबर हमने हासिल करना है, जो हमें चाहिए, उसको हमें गिवन नंबर पे डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। यानी हमें जो दूसरा नंबर है वो कैसे मिलेगा, यहाँ पे सॉल्व करते हैं अभी हम इसको कि -3/7, ठीक है, ये हमें चाहिए, ठीक है। और जो हमारे पास गिवन नंबर है वो है -15/14, ये हमारे पास गिवन नंबर है। तो हम इनको डिवाइड करके फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। उसकी मिसाल मैंने इसलिए दी कि आप उन नंबर्स को थोड़ा सा चेंज कर लें, होल नंबर्स में कंसिडर कर लें, तो क्वेश्चन जल्दी समझ आ जाता है। ये आ गया जी -3/7, डिवाइड विल चेंज इनटू मल्टीप्लाई, तो ये रेसिप्रोकेट हो जाएगा, 14/15 बना देंगे इसको हम। 7 1s are 7, 7 2s are 14, 3 1s are 3, 3 5s are 15। माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 2 1s are 2, 5 1s are 5, तो 2/5 जो है वो हमारे पास आंसर आ जाएगा इस वाले क्वेश्चन का। ऐसे हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 9, जिसकी स्टेटमेंट है फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ। इनका हमने एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। एडिटिव इनवर्स का मतलब ये होता है कि ये जितने भी नंबर हमें दिए गए हैं इनमें हम कौन सा नंबर ऐड करें कि हमारे पास आंसर जो है वो 0 आ जाए। क्यों? क्योंकि ज़ीरो को एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। तो इसके लिए बहुत आसान सा तरीका ये होता है कि हमने गिवन नंबर या गिवन वैल्यू का साइन चेंज कर देना है। अगर हम गिवन वैल्यू का साइन चेंज कर दें तो हमारे पास एडिटिव इनवर्स आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं एडिटिव इनवर्स। ठीक है, एडिटिव इनवर्स ये जो 3/5 है इसका एडिटिव इनवर्स आ जाएगा -3/5, ठीक है। ऐसे ही ये जो -7/12 है इसका एडिटिव इनवर्स आ जाएगा +7/12। ये जो हमारे पास 3 वाला पार्ट है इसका एडिटिव इनवर्स आ जाएगा, ये जो माइनस है इसको हमने प्लस में चेंज कर देना है, ठीक है। यानी ये क्या है हमारे पास माइनस इंटू -8/15, तो ये आ जाएगा जस्ट -8/15। ये वाला जो माइनस है ये प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे ये माइनस जो है ये प्लस कर देंगे तो इसका एडिटिव इनवर्स आ जाएगा, यानी 7 होल नंबर 5/12। इसी तरह इसका भी माइनस को प्लस कर देंगे तो एडिटिव इनवर्स आ जाएगा -2 होल नंबर 1/13। आप ये भी याद रख सकते हैं इस क्वेश्चन में कि किसी भी वैल्यू का साइन चेंज करने से उसका एडिटिव इनवर्स आ जाता है। अगर प्लस में दी गई है तो माइनस कर देना है, माइनस में दी है तो प्लस कर देना है। ऐसे हमारा ये वाला क्वेश्चन नंबर 9 भी सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे जी क्वेश्चन नंबर 10। स्टेटमेंट है कुछ इस तरीके से कि आमना परचेज्ड 25/3 मीटर क्लोथ टू स्टिच अ शर्ट। इतना कपड़ा उसने ख़रीदा, यानी टोटल उसके पास इतना कपड़ा है। इफ़ ही यूज्ड 13/9 मीटर क्लोथ, इतना कपड़ा उसने इस्तेमाल किया शर्ट को स्टिच करने के लिए। हाउ मच क्लोथ वाज लेफ्ट विद हर, उसके पास बाकी कितना कपड़ा बच गया। तो आपके लिए आसानी इसमें ये भी हो सकती है, ये सोच सकते हैं कि अभी थोड़ा सा अपनी आसानी के लिए नीचे वाले नंबर्स को भूल जाएं कि आमना ने 25 मीटर क्लोथ ख़रीदा, 13 मीटर उसने इस्तेमाल कर लिया, तो बाकी कितना बचेगा। डेफिनेटली 25 में से 13 माइनस करेंगे हम, यानी टोटल जो क्लोथ है उसमें से जो यूज्ड क्लोथ है शर्ट के लिए वो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास रिमेनिंग क्लोथ आ जाएगा, ठीक है। तो पहले हम लिखेंगे क्लोथ बॉट, यानी ख़रीदा कपड़ा। कितना कपड़ा ख़रीदा है 25/3, ठीक है। यूज्ड क्लोथ 13/9 इतना यूज़ किया है। तो इसके बाद लिखेंगे हम रिमेनिंग क्लोथ। रिमेनिंग इज इक्वल टू ये आ जाएगा 25/3 -13/9। तो ये आएगा अब हमारे पास नेक्स्ट 9 एलसीएम आ जाएगा। 3 3s are 9,
25 3s are 75 माइनस 9 1s are 9, 13 1s are 13। 75 में से 13 माइनस करने हैं तो ये आ रहेगा हमारे पास 62/9 और यहाँ लिख देंगे मीटर। यही हमारे पास जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर होगा, यानी इतना कपड़ा जो है वो इस्तेमाल होने के बाद बाकी रह जाएगा। ऐसे ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करेंगे अभी, जिसमें कहा गया है कि इफ़ 75/4 किलोग्राम राइस इज़ टू बी पैक्ड इन 25/8 किलोग्राम पैकेट्स देन फाइंड। इतने पैकेट बनाने हैं इतने वज़न के और इतने टोटल हमारे पास राइस हैं। हाउ मैनी पैकेट्स ऑफ राइस विल बी पैक्ड, कितने जो हैं वो पैकेट्स बनेंगे। हाउ मच राइस विल बी देयर इन 20 पैकेट्स ऑफ मैस 24/15 किलोग्राम ईच। और 20 पैकेट्स में इतने वज़न के जो हैं वो कितने पैकेट बनेंगे, यानी 20 पैकेट्स जो हैं उसमें हाउ मच राइस विल बी देयर, कितने चावल होंगे 20 पैकेट्स में, 20 पैकेट्स में जिनका जो वेट है वो इतना होगा। तो बहुत इजी है ये। सबसे पहला काम हमने क्या करना है कि यहाँ पे लिखेंगे टोटल मैस या वेट, टोटल मैस इज़ इक्वल टू 75/4 किलोग्राम। ठीक है जी। और फिर उसके बाद इज़ टू बी पैक्ड इन 25/8 किलोग्राम पैकेट्स। अब ये हर एक पैकेट का वज़न उसने दिया हुआ है। अच्छा, इसके बाद मैस ऑफ ईच पैकेट, मैस ऑफ ईच पैकेट वो है जी 25/8। तो ए वाला जो पार्ट है उसमें बताना है हाउ मैनी पैकेट्स ऑफ राइस विल बी पैक्ड। तो यहाँ पहले ए वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। नंबर ऑफ़ पैकेट्स, नंबर ऑफ़ पैकेट्स कितने बनेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे कि 75/4 जो टोटल मैस है इसमें हम जो है वो एक पैकेट का जो वेट है उस पर डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ़ पैकेट्स आ जाएंगे। यानी 75/4 इसको डिवाइड करेंगे 25/8 पे, तो ये बन गया हमारे पास 75/4 मल्टीप्लाई बाय 8/25। 4 1s are 4, 4 2s are 8, 25 1s are 25, 25 3s are 75, तो 3 2s are आ जाएगा 6। यानी 6 पैकेट्स जो हैं वो टोटल बनेंगे इस वज़न के, जब हमारे पास टोटल राइस जो है वो 75/4 किलोग्राम होंगे। तो यहाँ हमारा फर्स्ट वाला इसका पार्ट सॉल्व हो गया। अब हमने सेकंड वाला पार्ट, इसका बी पार्ट सॉल्व करना है। ठीक है, बी पार्ट में उन्होंने कहा है कि हाउ मच राइस विल बी देयर, राइस कितने होंगे। ठीक है, 20 पैकेट्स में। ठीक है, जबकि हर एक पैकेट का जो वज़न है वो है 24/15। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे मैस ऑफ ईच पैकेट। ठीक है, अब हमें हर एक पैकेट का वज़न दिया, यानी एक पैकेट का वज़न दिया हुआ है, या 1 पैकेट लिख सकते हैं, ईच की बजाय लिख देते हैं 1 पैकेट। ठीक है, मैस ऑफ 1 पैकेट 24/15 किलोग्राम। अब नंबर ऑफ़ पैकेट्स भी दिए हुए हैं, नंबर ऑफ़ पैकेट्स इज़ इक्वल टू 20। ठीक है जी। अब हमारे पास आ जाएगा टोटल मैस, यानी कुल जो है वो 20 पैकेट में कितने चावल आ जाएंगे। तो ये आ जाएगा 24/15 मल्टीप्लाई बाय 20, यानी 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये यूनिटरी मेथड कह लें आप इसको, वो यूज़ कर रहे हैं हम। कैंसिल करेंगे 5 3s are 15, 5 4s are 20, 3 8s are 24, 8 4s are 32। ठीक है जी, 32 kg। ठीक है जी, 32 किलोग्राम जो है वो
वेट होगा टोटल जो है वो राइस का अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। ऐसे हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो भी कम्प्लीटली सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करेंगे जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। ज़ारा बॉट 235.7 लीटर कुकिंग ऑयल, इतना उसने ऑयल ख़रीदा, यानी टोटल ऑयल इतना ख़रीदा उसने। शी यूज्ड, इतना उसने इस्तेमाल कर लिया। हाउ मच ऑयल वाज लेफ़्ट, बिल्कुल इससे पहले जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है क्वेश्चन नंबर 10, बिल्कुल वैसा ही है ये, सिर्फ वर्डिंग का फ़र्क है, मेथड वही होगा। ठीक है जी। तो टोटल ऑयल, ठीक है जी, 235/7 लीटर यूज्ड ऑयल, ये आ गया जी 2/14 लीटर। ठीक है जी। तो यहाँ पे लिखेंगे जी रिमेनिंग, फाइंड करेंगे। रिमेनिंग आ जाएगा जी हमारे पास, टोटल में से हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे यूज्ड ऑयल को। तो 235/7 माइनस 2/14 कर देंगे ये, तो 14 आ गया हमारे पास इसका एलसीएम। 7 2s आर, 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यह रहेगा 470 माइनस 14 पे डिवाइड करेंगे तो 1, तो यह रहेगा 2। ठीक है जी। ये आ रहेगा जी हमारे पास 468/14, ये 2 पे कैंसिल भी हो जाएगा ये। ठीक है जी। 2 2s आर 4, 2 3s आर 6, 2 4s आर 8 और 2 7s आर 14, यानी 234/7 लीटर जो ऑयल है वो रिमेनिंग होगा। ठीक है। ऐसे हमारे सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व हो जाते हैं। ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। उम्मीद है ये एक्सरसाइज आपको समझ आ चुकी होगी। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो, कोई सजेशन हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुँच सके, उनको फ़ायदा हो सके इससे, जो कि वीडियो बनाने का बुनियादी मकसद है। थैंक यू सो मच।